जल्दबाजी में सूर्य ने यह भी नहीं देखा कि शिवाय की जगह शवाय लिखा था। ओम नमः शिवाय, यानी डेड बॉडी को प्रणाम। बहुत साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो शावली की जिद पे हमने रजिस्टर्ड मैरिज किया था। क्योंकि हमें डर था कि हमारी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर माँ ने सबको मना लिया और तो उस रजिस्ट्री की बात को छेड़कर दोनों फैमिलीज को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए सच के बारे में किसी को नहीं पता था। शावली को जरूर याद है और यही सबसे बड़ा सबूत है ना कि ये लड़की शावली है। बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब वक्त आ गया है शोजो के कमरे में कब्जा करने का। क्योंकि पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा और किसी को सच के बारे में पता नहीं था। आपने अब तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी? क्योंकि इसे बोलने का कोई मतलब नहीं था ना यार। क्योंकि शावली मर चुकी थी, उसके साथ वो सच, वो शादी, वो रजिस्ट्री, सब कुछ। और वो जिंदा है, मेरी लाइफ में वापस लौट कर आई है। नहीं, वो जिंदा नहीं है। और अब तो मैं ये सच जरूर साबित करूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं, मेरे प्यार, मेरे सुहाग, मेरे अस्तित्व का सवाल है ये। अरे ये क्या हो गया? लगता है लोड शेडिंग हो गई। पता नहीं कब लाइट आएगी। नॉन, एक मिनट इधर देखो। तुम्हारी आंखें लाल लग रही है, तुम रोई थी क्या? सूर्य ने उसे साड़ी दे दी, इस बात का तुम्हें बुरा लगा ना? हे भगवान, ये मेरा हाथ से ऐसे गिर कैसे गया? अरे हो जाता है, टेंशन मत लो। देखो साड़ी तो नहीं जली ना? अच्छा छोटो माँ, मैं बाकी कमरे में भी मोमबत्ती लगा देती हूँ। ठीक है, चलो। ओह गॉड, ये कैसे हुआ? वो लोही लाई थी मोमबत्ती लेकर और कह रही थी कि तुम्हारी दी हुई साड़ियां वो मुझे नहीं पहनने देगी, और चलती हुई मोमबत्ती उसने साड़ियों पर फेंक दी। अरे यहाँ आग लगी है, होश है किसी को? ये
भगवान! मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी नयन। इतनी जल्दी से आपने जानबूझ के कैंडल्स गिरा के साड़ियों को आग लगा दी। क्या? नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको चाहिए तो आप छोटू माँ से पूछ लीजिए, वो यहाँ थी जब मैं मोमबत्ती लेकर आई थी। छोटू माँ, इनको क्या हो गया? यहाँ इतना हंगामा हो रहा है, वो भी सो रही है। कहीं फ्यूम से बेहोश तो नहीं हो गई? छोटू माँ, छोटू माँ आप ठीक है? ये क्या हुआ? छोटू माँ, आप डॉक्टर बाबू को बताइए ना कि वो आग मैंने नहीं लगाई, मोमबत्ती गिरी थी पर आग नहीं लगी। मुझे नहीं पता, तुम क्या बोल रही हो? नयन, तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम करो, जो कहानियां बनाना है बनाओ। मेरा नाम क्यों घसीट रही हो? हटो। छोटू माँ कभी झूठ नहीं बोलती, तो फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखा सूरजो, अब यकीन हुआ तो झूठ मैं नहीं, ये नोहन बोल रही है। नोहन, तुम्हें सूरजो की कसम बताओ कि तुम मोमबत्ती लेकर नहीं आई थी? क्या मोमबत्ती साड़ियों पर नहीं गिरी थी? हाँ मैं मोमबत्ती लेकर आई थी, वो साड़ियों पर भी गिरी थी, लेकिन अब कैसे मान रही है अपनी करतूतें? नहीं, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद क्या? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आप ऐसी हरकत कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको और शावली की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब से वो पेशेंट है मेरी, और अगर ऐसा होता रहा तो शावली, व्हील चेयर की जरूरत नहीं है नयन। ये डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतने अचानक से बदल कैसे गया? अच्छी तो वो कह रहे थे कि उनके दिल में सिर्फ मैं हूं। ये सब क्या है? जल्दबाजी में सूरजो ने यह भी नहीं देखा कि शिवाय की जगह शवाय लिखा था। ओम नमः शिवाय, यानी डेड बॉडी को प्रणाम। अब देखते हैं कौन से भगवान शावली को सूरजो पर कब्जा करने से रोकते हैं। छोटू मुंह कल रात की बात से अभी भी नाराज है। न लग रहा होगा कि मैंने उन्हें झूठा कह दिया। अरे रे, ये क्या कर रही हो नयन? नयन, क्या हुआ? छोटू माँ, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस औरत ने मेरा नाम ले लिया और मैंने खुद को बचाने के लिए आपका। लेकिन मैं जानती हूँ आप सच में सो रही थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए ना। तो पागल, मैं जानती हूँ मेरी नयन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चीज जला नहीं सकती। अरे वाह 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 वाह, क्या बना है ब्रेकफास्ट में? लूची, दारुण। डॉक्टर बाबू, अब जब सब हम शावली दी की देखभाल कर ही रहे हैं, तो ये याददाश्त चले जाने वाली जो बीमारी है, इसके बारे में मुझे कुछ समझाइए ना। क्या याददाश्त ऐसे 2 दिनों में वापस आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो जरूर कुछ गड़बड़। जहां चोट लगने से याददाश्त गई थी, वहां बिल्कुल वैसी ही गहरी चोट लगने से याददाश्त शायद वापस आ सकती है। ओ हाँ, ये तो मैंने मूवीज में देखा है। अब ये सर पर चोट लगाने का नाटक जरूर करेंगी, और जैसे ही ये गलती करेंगी, डॉक्टर बाबू समझ जाएंगे कि ये सब इसकी चाल है।
एक और चोट, वो भी सर पे। चोट अगर गहरी हो गई तो जख्म भरेगा भी या नहीं? कहीं बॉडी सड़ने लग गई तो मैं तो गई काम से। तो इसका मतलब शाओली दी की याददाश्त तो इतनी जल्दी वापस आ ही नहीं सकती। तो जब रात को वकील बाबू आएंगे तो आप तो अपनी शादी का कोई सबूत दे ही नहीं पाएंगे उन्हें। वकील क्यों आ रहा है? हमारी शादी के लिए, मतलब मेरी और डॉक्टर बाबू की शादी के लिए। वो क्या कहते हैं उसे, रजिस्ट्री करने। दिलीप चक्रवर्ती हमारे फैमिली फ्रेंड है। पर ये कैसे हो सकता है? मेरे और शुचू की रजिस्ट्री तो पहले से ही हो चुकी है। कि तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? इसे ये भी याद है? आपको ये अचानक से याद कैसे आ गया? कल शाम तक तो आपको कुछ याद नहीं था। या तो आपकी याददाश्त कभी गई नहीं थी, या तो आप नाटक कर रही थी, या फिर आप शाओली दी है ही नहीं। ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से? दोनों में से एक भी नहीं, क्योंकि ये बात आज सुबह खुद शुचू ने मुझे बताई थी। है ना शुचू? हाँ, मैंने ही बताया था। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि शाओली के साथ तुम्हारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी? हाँ बाबा, रजिस्ट्री हुई थी। मैं अभी डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ। रुकिए बाबू, क्या कर रहे हैं? जिस अंजाम साहब इतना डर रहे थे, आप वही कर रहे हैं। आप जानते ना इसके बाद क्या होगा। डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रही हो तुम? अंकल देखो ना, ये क्या कर रही है? ए नयन, तुम तो हमेशा सच्चाई का झंडा लहराता है। आज जब सच्चाई सामने आ रहा है तो तुम ये भागम दौड़ी क्यों कर रहा है? चुपचाप करके इधर आके बैठो ना। अरे शुचू को लाने दो ना सबूत। बहुत घमंड था ना अपना सिंधु पे। अभी हम भी देखते हैं कि ये तुम्हारा मन में रहता है कि वैनिश हो जाता है। हाँ, सही में ये दोनों की शादी की रजिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कानूनन पति पत्नी हैं। हे बहू, मैं जानती थी शुचू तुम हमारी शादी से कभी इनकार नहीं कर सकते। मैं ये वापस रख के आता हूँ। मेरे बेल पत्र का असर ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? जरूर इसी ने कुछ किया होगा।